हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या सीखेंगे? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है कि जैसे आप जो गणिता मंजरी बुक पढ़ रहे हो, चैप्टर 5 जो सर्कल है उसे पढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी रूल पता होंगे। ओके, अब देखिए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम का मीन्स क्या होता है? सर्वांग मतलब सब कुछ समान हो। सर्वांगसम मीन्स सब कुछ समान हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ट्रायंगल है। ठीक है, दो ट्रायंगल है जिनका नेमिंग हम कर देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ओके, अब इसमें हम इसे ये प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है? ये दोनों समान है। ये दोनों समान कब होंगे? इसकी दो कंडीशन होती है, इसके साइज और शेप दोनों चीज़ इक्वल होने चाहिए। साइज कैसे? जैसे कि अगर ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है और ये हमारा 3 सेंटीमीटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जो पी आर है, ये लाइन करस्पॉन्डिंग लाइन जो है हमारी, जैसे ये पी आर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर चाहिए और पी आर है। हेलो, तो ये जो हमारा जैसे ए सी है और ए बी है और बी सी है, ये हमारे जैसे ये ए सी लाइन है तो ये पी क्यू के करस्पॉन्डिंग लग रही है ना, तो ये हमारा 1 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। ये हमने लेट किया है। ऐसे तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी, ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी और ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। ठीक है, और इसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि लाइन ए सी इक्वल होना चाहिए पी आर के, ए बी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के एंड बी सी इक्वल होना चाहिए क्यू आर के। ठीक है, ये इक्वल होने चाहिए। अभी तुमने इसके साइज देख लिया है, अब इसके एंगल भी देखते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी। तो एंगल पी, एंगल आर, एंगल क्यू, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, क्योंकि क्यू एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। एंगल ए क्यू के क्यों नहीं इक्वल हम कर रहे हैं? क्योंकि हम इसके करस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम पोजीशन पे जो एंगल होते हैं, जो सेम पोजीशन पे जो हमारी लाइन होती है। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल है हमारा, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल होता है हमारा। ओके, बट इसके आगे भी हमारा टॉपिक ये है। अब ये देखिए, इसमें हमने हर चीज़ इक्वल कर दी है, साइड भी इक्वल कर दी है, एंगल भी कर दिए हैं। अब हमारे पास जैसे आगे फ्यूचर में क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसमें सभी लाइन इक्वल करते रहेंगे, सभी एंगल इक्वल करते रहेंगे।
तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। इसके लिए इनके कुछ कंडीशन दे दी गई है, इनके कुछ रूल दे दिए गए हैं। तो इनके टोटल रूल 5 होते हैं। हाँ, तो इनके ना 5 टाइप्स के रूल्स होते हैं, उनको हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब इस कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले कौन कौन से होते हैं वो मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले होते हैं एस एस एस, ये होता है साइड साइड साइड। ओके। सेकंड है हमारा एस ए एस, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं साइड एंगल साइड। थर्ड है हमारा ए एस ए, एंगल साइड एंगल। फोर्थ है हमारा ए एस, ए एस, इसे हम लिखते हैं एंगल 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 साइड। और फिफ्थ है हमारा आर एच एस, आर एच एस को हम लिखते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए, तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम पहले देखते हैं रूल 1। रूल 1 कौन सा रूल है, एस एस एस। अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमारे पास इसको हम लिखते हैं क्या, साइड साइड साइड। ओके। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल है, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का बेसिक मीन क्या होता है, ये एकदम साइज इसका इक्वल हो। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देते हैं तो ये जो नीचे वाली एंगल है ट्रायंगल, वो एकदम हाइड हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से छुप जाना चाहिए। तो इसको हम किस तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हमने बनाया है पी क्यू आर। ठीक है। हमने क्या किया, ए बी सी को पी क्यू आर के ऊपर रख दिया। ठीक है। अगर हम इसके ऊपर रख देंगे तो ये भी तो ए बी सी ही रहेगा, क्योंकि सब इक्वल है। ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं। अब इसमें साइड साइड साइड, इसमें क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं। जैसे कि ए सी इक्वल होगी पी आर के, ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, और बी सी इक्वल होगा क्यू आर के। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल पी क्यू के, किसमें किसमें, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। और ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग है, और बी सी जो लाइन है हमारी वो इक्वल हो जाएगी क्यू आर के। अगर ये इक्वल है, मतलब ए सी हमारा पी आर के इक्वल है, ए बी हमारा पी क्यू के इक्वल है, बी सी हमारा क्यू आर के इक्वल है, तो ये सब क्या है, साइड्स है ना। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू
इस तरीके से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQRK। ओके, ये रूल नंबर फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर सेकंड है हमारा रुक जाइए, रूल नंबर सेकंड है हमारा, रूल सेकंड है SAS। इसे हम लिखते हैं साइड एंगल साइड। देखिए इसमें दो ट्राइंगल है हमारे, फिर से हम सेम ट्राइंगल लेंगे, इनकी नेमिंग कर लेते हैं ABCPQR। ठीक है, अब इनमें हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल चाहिए इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? साइड, सबसे पहले हमारे पास एक साइड होनी चाहिए, इस साइड के इक्वल होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। ओके, और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? AC इक्वल PR, PR के इक्वल होगा तो ही ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, और एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, और AB साइड AB इक्वल हो जाएगी PQ के। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ओके, ये चीज़ें हमारी होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? साइड एंगल साइड में, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ओके, अब आते हैं हम थर्ड रूल पे। रूल नंबर 3 कौन सा है? ASA। ये कौन सा, इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल साइड एंगल। ओके, इसके लिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ABCPQR। अब इसमें क्या रूल है? एंगल साइड एंगल, जैसे हमारे पास ये एंगल है, इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, AB साइड PQ साइड के इक्वल होनी चाहिए, और B एंगल Q एंगल के इक्वल होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे यही एंगल इक्वल होने चाहिए, हम यहाँ से भी ले सकते हैं एंगल साइड साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ओके, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, साइड AB इक्वल होगी PQ के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस इसमें हमें रूल लर्न करने हैं, सिर्फ 5 रूल्स है, वो हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। आइए 3 तक हमने पढ़ लिया है, अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। आइए स्टूडेंट, आइए अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। 4 में हमारा क्या है? रूल 4 है AAS। क्या हो जाएगा? एंगल साइड। ठीक है, इसमें हमारे दो ट्रायंगल होंगे,
ABC PQR। आगे के जैसे ही हम इसको करेंगे, जैसे कि एंगल मान लेते हैं, एंगल हमारा C एंगल R के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, और AB साइड जो है हमारी PQ के इक्वल है। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड। तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ओके, एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के, एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, और AB साइड जो है हमारी इक्वल हो जाएगी PQ साइड के। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। ओके, अब रूल नंबर 5, अब हम रूल नंबर 5 पे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 है हमारा RHS। ये क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ठीक है, इसमें किस तरीके का ट्राइंगल बनता है, ये वाला रूल तो हम ट्राइंगल को देखकर ही बना लेंगे। ठीक है, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारा। राइट एंगल में क्या हो गया? 90 डिग्री। एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ऐसे हमारे पास दो ट्राइंगल रहेंगे, इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होगा, PQR। इसमें क्या क्या रहते हैं? राइट एंगल हाइपोटेनस ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंड साइड। ठीक है, एक साइड, कोई भी साइड हो सकती है, चाहे हम ये वाली साइड ले लें, चाहे हम ये वाली साइड ले लें। ठीक है, कोई भी साइड हम ले सकते हैं। तो इसे हम कैसे प्रूव करते हैं? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसमें एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के 90 डिग्री। एंगल AB एंगल नहीं है, ये हमारा साइड है। ओके, साइड AB इक्वल हो जाएगी साइड PQ के, और जो हाइपोटेनस है हमारा BC इक्वल हो जाएगा QPQR के। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। हमने इसके पांचों रूल्स पढ़ लिए हैं, पांचों कंडीशंस पढ़ ली हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें तो ये चीज़ स्टार्टिंग में ही पता थी कि जो भी एंगल होते हैं, जो भी साइड होती है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए सब इक्वल हो जाते हैं। पर जब हम रूल फॉलो करेंगे ना, जब हम रूल लगाएंगे, जैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल का रूल लगा दिया, तो इसमें हमने क्या किया? एंगल C को तो इक्वल नहीं किया है, एंगल A को किया है, एंगल R को तो इक्वल नहीं किया, पर हमें पता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए एक हमारा CPCT रूल होता है। आइए हम CPCT रूल पे आते हैं। आइए CPCT रूल क्या होता है? CPCT, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग parts of congruent triangle। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ट्राइंगल है। ठीक है, ABCPQR। ठीक है, हमें पता है ये अगर साइड बाय साइड SSS रूल से ये हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ट्राइंगल PQR के। ठीक है,
तो CPCT रूल हम कहाँ फॉलो करेंगे, हमें ये चीज़ देखना है। क्या करेंगे, अगर हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो अगर हमें इसके एंगल इक्वल करने हैं तो हम क्या करेंगे, हमने तो रूल साइड का लगाया है, उस टाइम पे हमारा CPCT रूल फॉलो करेगा। क्या करेंगे, हम उसको अपने मन से लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के। अब बोलेंगे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे बस हमें लिख देना है बाय CPCT रूल। ओके स्टूडेंट, ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।